कल्याण मंदिर स्तोत्र की कार्यशाला 40 काव्य हमारे पूरे हो चुके हैं और अब हमारे सिर्फ 4 काव्य यहाँ पर शेष बचते हैं। ठीक है, आज और कल 2 दिन की हमारी ये कार्यशाला, जो हम रोगों को समझ रहे हैं कि कौन सा काव्य कौन से रोग के निवारण हेतु है। ठीक है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक ही समझ रहे हैं, क्योंकि जब हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा काव्य कौन से रोग के निवारण के लिए है, उसके बाद ही हम आगे उसमें और चीजें ऐड कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही रिद्धि और मंत्र यहाँ पर बताए जा रहे हैं, हर काव्य के अकॉर्डिंग कौन से रिद्धि और कौन से मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब आगे आज 41 और 42 नंबर का काव्य हम सभी यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले संस्कृत में काव्य का उच्चारण होगा नीता दीदी के द्वारा। नीता दीदी। जय जिनेन्द्र। देवेंद्र वंदविदिता किल संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ त्रय सदैव करुणाद मापुनी सिद्धांत मध्य भयत व्यसनां पुराते यद्यस्ति भवदग्निसरोरुहानां भक्ते फल किमपि सन्तत सञ्चिताया तन्मे त्वदेक शरण्य भूया स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। बहुत अच्छे, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले 41 नंबर का काव्य देवेंद्र वंद्य विदिता खिल वस्तु सार संसार तारक विभो भुवनाधि नाथ त्रायस्व देव करुणा हृद माम पुनीहि सीदंत मध्य भयद व्यसनाम बुराशी। हिंदी में आचार्य सौरभ सागर जी इसका पद्मानुवाद करते हुए कह रहे हैं। अखिल विश्व के ज्ञाता दृष्टा इंद्रों द्वारा वंदित हो, भवता रखो आप प्रभु और 3 लोक के स्वामी हो। करुणा सागर आप देव हो, आओ दुखी को निस्तारो, महाभयंकर दुख अर्णव से पावन करके पार उतारो। देखिए, ये जो काव्य है अशस्त्र विघातक, यानी कि किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का क्या कहते हैं, कोई भी असर नहीं होता उनके निवारण के लिए। ये काव्य है 41 नंबर का। यहाँ पर कह रहे हैं पार्शनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि हे पार्शनाथ भगवान, आप क्या हो? आप इस पूरे विश्व के ज्ञाता हो, अखिल विश्व के ज्ञाता हो और दृष्टा भी हो, यानी कि आप देखने वाले भी हो, आप जानने वाले भी हो। पूरे यानी कि 3 लोग आपके किसमें ज्ञान में झलकते हैं। जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो 3 लोगों का जो ज्ञान है वह उनके किसमें झलकता है? उनके ज्ञान में झलकता है। ठीक है, तो इंद्रों द्वारा वंदित भी हो, यानी कि 100 इंद्र आकर आपके चरणों में झुकते हैं, आपके चरणों में आपकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं सभी इंद्र। और भव तारक हो, आप इस संसार के को तारण करने वाले भी हो, यानी कि आपके ही नाम मात्र से क्या हो जाएगा, इस संसार रूपी जो समुद्र है, सागर है, उससे हम पार भी हो जाएंगे आपके नाम जाप से। और आप 3 लोक के स्वामी भी हो, यानी कि 3 लोगों के अधिपति भी आप ही हो। तो हे करुणा सागर, आप कैसे हो? आप करुणा के सागर हो। तो हे करुणा सागर देव, आओ अब तो आप आ जाओ और आप मुझे भी इस संसार रूपी दुख से निस्तार कर दो, यानी कि पार कर दो। अब इस दुखों से मुझे छुटकारा दिला दो। और ये जो महाभयंकर दुख अर्णव है, यानी कि जो दुख, महाभयंकर जो दुख है, जो दुखों का अर्णव यानी कि वन है, यानी कि बहुत सारे दुख हमारे पास हैं। अब तो मुझे
पतित को, मैं क्या हूँ, पतित हूँ, तो मुझे अब पावन करके यानी कि पवित्र करके अब तो इस संसार रूपी दुख के जो जंगल है, भयानक जंगल है, इससे मुझे पार कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भावना भाई जा रही है, प्रभु के गुणों का अनुवाद करते हुए, उनके गुणों का बखान करते हुए, उनसे अपने दुखों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, और अपने दुखों को कम करने के लिए उनके चरणों में विनती की जा रही है। ठीक है, तो आइए इस काव्य की आराधना करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया अशस्त्र का प्रभाव नहीं होता। तो देखिए, जब युद्ध होते थे तो उसमें राजाओं के द्वारा अशस्त्र का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल का जो है, हम लोगों पर तो कोई अशस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। कोई हमसे ऐसी तो लड़ाई करने नहीं आएगा कि तलवार भाला लेके आ रहा है। तो हम कैसे करें, किस चीज को यहाँ पर हम इसमें लगाए। तो देखिए, यहाँ पर जो लगाया जाता है वो लगाई जाएगी कि शारीरिक शोषण, जो आजकल शारीरिक शोषण होता है, और साथ ही साथ इसमें घरेलू हिंसा भी आ जाएगी। 4 प्रकार की हिंसा होती है, तो उसमें जो घरेलू हिंसा है वह भी इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि प्रताड़ित करना, जो घर में लोग हैं उनको प्रताड़ित करना, और साथ ही साथ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करना, वो हिंसा भी इसमें आ जाएगी। यानी कि मेंटल टॉर्चर करना दूसरों को किसी भी प्रकार से अपने वचनों के द्वारा। तो जब जो सबसे बड़ा शस्त्र होता है वो होता है हमारी वाणी। हम अपनी वाणी के शस्त्र द्वारा दूसरे के मन को इतना घायल कर देते हैं कि जो ऊपर के हमारे शरीर के घाव है वो तो भर जाते हैं, लेकिन हमारे मन के घाव नहीं भर पाते। क्योंकि वाणी रूपी जो तलवार है वो हमारे मन को क्या कर देती है, भेद देती है, उसका छेदन कर देती है, और उस पे कोई भी मल्लम लगता भी नहीं है कि वह घाव भर जाए। ठीक है, तो उस प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग अगर होता है कहीं पर भी, तो उनसे बचने के लिए हम ये 41 नंबर का काव्य कर सकते हैं। और आज के समय में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी घर है जिसमें इस प्रकार के वारदात होते नहीं हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी वाणी से दूसरे के मन को घायल करते ही करते हैं। ठीक है, उसमें चाहे कोई भी रिश्ता आ जाओ, उसमें कोई ना कोई एक ऐसी टॉक्सिक होता ही है हमारे घर में, जिसके द्वारा हम अपने आप को परेशान पाते हैं, और कुछ नहीं तो हम मेंटल भी परेशान हो जाते हैं, टॉर्चर हो जाते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमें खुद नहीं एहसास हो सक इस बात का। कई बार होता है कि हम अपने बच्चों को ही परेशान करते हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने क्या कहते हैं तीखे कटाक्ष के द्वारा, व्यंग के द्वारा। व्यंगात्मक हम इतने हो जाते हैं कई बार कि उससे सामने वाले को भी हम परेशान कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हर कोई आ जाता है। तो हमें हर चीज में सोचना चाहिए, जहां भी समस्या आ रही हो सबसे पहले हमें खुद को ही टटोलना चाहिए कि हम क्या कहते हैं सामने वाले को किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य आ जाएगा कि अस्वस्थ का प्रभाव हम पर नहीं होता। समस्या शारीरिक शोषण और घरेलू हिंसा, चाहे वह मानसिक रूप से हो चाहे वह शारीरिक रूप से हो। ठीक है, फिर इसमें जो विधि आएगी वह वही, हमें क्या कहते हैं 27 बार काव्य करना है, और रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। 21 दिन तक 21,000 जाप हमें पूरी कर लेनी है। ठीक है, इसमें हम जो द्रव्य लेंगे वह चंदन का द्रव्य लेंगे, क्योंकि चंदन क्या करता है, शीतलता हमें देता है। ठीक है, क्योंकि जब हम पर किसी भी प्रकार की हिंसा होगी, टॉर्चर होगा, तो सबसे पहले हमारा मानसिक संतुलन ही बिगड़ेगा, हमारी मानसिक शांति ही खत्म होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसके लिए शांति चाहिए, तो उसके लिए हमें चंदन का प्रयोग करना है। पीछे भी हमने चंदन के बहुत सारे उपाय बताए हैं, मानसिक तनाव में भी वह सारे तो हम कर ही सकते हैं, जैसे चंदन का टीका लगाना आदि। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, इसकी जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी साधना की। समय दोपहर का होगा, इसमें दोपहर के समय में हमें साधना करनी है। ये विशेष रूप से इसमें आया है दोपहर का, नहीं तो अधिकतर ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है, लेकिन इसमें दोपहर का समय आया है। आसन इसमें काला रंग का होगा, रीठे की माला और रंग भी वस्त्रों का काला होगा। दिन 21 और जाप संख्या 21,000। ठीक है, इसमें और हम क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि घरेलू हिंसा है ज्यादा इसमें मतलब प्रताड़ित होते हैं, परेशानी है, तो चंदन की कलम से इस श्लोक को 41 बार 41 दिन तक लिखना है। यानी कि रोज हमें 41 बार लिखना है इस श्लोक को चंदन की कलम से।
तो उससे क्या होगा, आपका एक फोकस लगेगा। तो आपके जो दिमाग में जितनी भी अशांति चल रही है वह सारी की सारी दूर होगी, क्योंकि आप 41 श्लोक एक टाइम पे लिखेंगे, फोकस के साथ लिखेंगे, तो उस समय में तो कम से कम आपका जो दिमाग है वो शांत होगा। ठीक है, तो इसलिए चंदन की कलम से यह श्लोक 41 बार 41 दिन तक लिखना है। और साथ ही अगर काव्य की साधना भी करेंगे तो और ज्यादा अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसकी जो रिद्धि है वह है ओम रीम अरम नमो वपला हव ए। मंत्र है ओम नमो भगवते बम्बियारी नमो ह्रीम श्रीम क्लीम एम ब्लूम नमः। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर कोई शत्रु हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसके लिए हम भोजपत्र पर लाल चंदन से, भोजपत्र, उस पर लाल चंदन से शत्रु का नाम लिखकर शहद में डुबोकर रखे, जब तक कि उसका उसके साथ हमारी मित्रता नहीं हो जाती या वह शत्रु शांत नहीं हो जाता। मान लीजिए कोई शत्रु है बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, भोजपत्र पर लाल चंदन से शत्रु का नाम लिखकर उसे शहद, बड़ी सी डिब्बी में शहद भर ले और उसके अंदर उसको डुबो कर रखे। ये वाला पानी पी के देख लो आप, अगर नहीं ठीक लगेगा ना ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर घरेलू हिंसा या शत्रुओं से परेशान है, अगर घरेलू हिंसा से परेशान है तो 7 लाल मिर्च लें, उन्हें घर के एक ऐसे कोने में टांग दे जहां उन्हें कोई भी नहीं देख पाए। घर के एक ऐसे कोने में टांग दे 7 लाल मिर्च जहां उन्हें कोई भी नहीं देख पाए। लाल मिर्च ताजी होनी चाहिए, जैसे हरी मिर्च आती है ऐसे ही लाल मिर्च भी आती है ताजी। तो लाल मिर्च ताजी होनी चाहिए, सूखी हुई नहीं, जिसका हम लाल मिर्च पाउडर बनाते हैं वो वाली नहीं, ताजी लाल मिर्च। ठीक है, जैसे जैसे लाल मिर्च सूखती जाएगी वैसे वैसे ही आपके शत्रु शांत होते चले जाएंगे। लेकिन आपको इसमें 41 नंबर के काव्य का भी पाठ निरंतर करना है। मतलब आप रोज काव्य पढ़ेंगे 9 बार, 27 बार, 41 बार, ठीक है, या 108 बार, जितनी बार भी आपको पढ़ना है। लेकिन आप ये कर लें कि मैं नियमित रूप से इतनी बार ये पाठ करूंगा। ठीक है, और इस वाले जो काव्य है, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई वेदनीय कर्म आता है हमारा, तो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा होता है वो, जिस वजह से हमें परेशानी होती है। ठीक है, तो इस वाले काव्य से यही समझे, जब भी इस तरह की परेशानी आए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, पास्ट लाइफ कर्म है, और इसको हमें क्या करना है, शांत भाव से हमें अब इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले तो हमने ऐसा कुछ किया होगा किसी के साथ, तभी वह हमारे साथ इस प्रकार से कर रहा है। तो ये हमारे कर्म का उदय है, ये सोच रखें। दूसरा, हमेशा क्षमा भाव रखें, यानी कि फॉरगिवनेस, माफी मांगे, कि जो भी मैंने पूर्व में कर्म किया था और वह किसी के भी साथ किया था तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमेशा माफी मांगे, जितनी भी बार आप पाठ करें, जितनी भी बार प्रभु के दर्शन करें, उसमें उस शख्स से, उस इंसान से माफी मांगे कि जिसके भी साथ मैंने किया है, क्योंकि पूर्व जन्म में किसके साथ किया हमें हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमेशा माफी मांगे, और वो कर्म उदय में आया है हमारा, तो वह शत्रु हमें परेशान कर रहा है, तो माफी मांगे कि अगर मैंने ऐसा किसी के भी साथ किया है तो मुझे क्षमा कर दें। इस प्रकार से जितनी बार भी आप फॉरगिवनेस में जाएंगे, क्षमा में जाएंगे, उतनी ही आपका जल्दी से वह कर्म कटेगा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक और इसमें क्या कहते हैं, मेडिटेशन आती है जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो भी बहुत पावरफुल है, और हमारे जो पास्ट लाइफ कर्म होते हैं उसको दूर करने में वह बहुत ज्यादा मतलब अच्छी रहती है। ठीक है, हालांकि है इंग्लिश में, लेकिन अगर हम उसको सुनते हैं, क्योंकि वो म्यूजिक के साथ है, उसको अगर हम बैठ के आराम से आंख बंद करके सुनते हैं तो उससे भी हमारे बहुत हमें शांति मिलती है।
और हम उसे अपने साथ रिपीट भी कर सकते हैं, 108 बार हम उसे बोल भी सकते हैं। अगर आपको नहीं सुननी है, कोई बात नहीं, आप ये 4 लाइनें आप जाप की तरह भी जप सकते हैं। ठीक है, वो है उसमें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइनें की ये एक, क्या कहते हैं, इंग्लिश के अंदर है, होरोस्कोप एक अलग से एक टेक्निक है, जिसमें ये है, इससे भी बहुत जल्दी हमारे जो पास्ट लाइफ कर्म है वह दूर होते हैं और हमारा वेदनीय कर्म दूर होता है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं ये 4। इसमें आप लिखोगे तो वो अपने आप ही, सर्च करोगे निकल के आ जाएंगी, आप उसको सुन सकते हैं। जब भी इस प्रकार की परेशानी हो, आपका मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ रहा हो, आपका मन बहुत अशांत हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं बैठ के, तो कोई ना कोई आपको रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, इसकी जो भावना है वो है, मेरे सभी वेदनीय कर्म शांत हैं, मेरे सभी वेदनीय कर्म शांत हैं। के बाद आता है 42 नंबर का काव्य, जो कि स्त्री संबंधित समस्त रोग नाशक है, जिससे मासिक धर्म भी आ जाएगा, जिसमें पीसीओडी की आजकल जो समस्या है लड़कियों को बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा चल रही है, वो भी आ जाएगी इसके अंदर, प्रदर रोग भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी समस्याएं हैं स्त्री संबंधित रोगों की, उनके निवारण के लिए ये काव्य है 42 नंबर का। सबसे पहले संस्कृत में देखते हैं। यद यस्ति नाथ भव दग्री सरो रुहाणाम भक्ते फलम किमपि संतत संचिताया तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवांतरेति। हिंदी में, हे शरणागत के प्रतिपालक, आप शरण में हूँ आया, तेरे चरणों की भक्ति से किंचित हमने पुण्य कमाया, उसका फल गर देना चाहो तो इतना सा फल देना, इस भव पर भव में केवल प्रभु मम स्वामी तुम ही रहना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्शनाथ भगवान, हे शरणागत के प्रतिपालक, यानी कि आपके, जो भी आपकी शरण में आता है उसका आप पालन करते हो, आपकी शरण में मैं भी आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपका नाम बहुत सुना है कि जो भी आपके दर आता है उसको आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते, जो भी आपकी शरण में आता है आप उसका पालन करते हो, आप उसके पालनहारे हो। तो मैं भी आपकी शरण में आया हूँ और आपके चरणों की भक्ति कर रहा हूँ। जो भी मैंने किंचित भी, अगर थोड़ी मात्र भी अगर आपकी भक्ति की है, तो हे प्रभु, अगर उसका आप फल देना चाहते हो तो सिर्फ इतना सा ही फल देना। देखिए, कोई भी लौकिक चीज नहीं मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हर जन्म में आप ही मेरे स्वामी रहना, हे प्रभु, हर जन्म में आप मेरा इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहना। बल्कि ये भावना तो हमें रोज भावनी चाहिए, जब भी हम दर्शन करें, जब भी प्रभु के चरणों में बैठे नमोस्तु करें, तो यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हर जीवन में मेरे को जैन धर्म मिले, हर जीवन में आप ही मेरे स्वामी हो, आपका इसी प्रकार मुझे मार्गदर्शन मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि जब हम ये भावना पाएंगे तो हमारे आगे के आने वाले जन्म भी क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। क्योंकि हम कभी भी लौकिक चीजें बैठ के नहीं मांगनी चाहिए, हमेशा यही मांगे कि हे प्रभु, आपका सानिध्य हमें हर जन्म में मिलता रहे, मैं किसी भी गति में जाऊं, मेरा मुझे हमेशा आपका सानिध्य मिले, मेरे गुरु का सानिध्य मिले, मुझे आपका मार्गदर्शन मिले, और आपके चरणों की रज मुझे हर हमेशा हर जन्म में मिलती रहे। ठीक है, तो यही भावना वे यहाँ पर भा रहे हैं कि हे प्रभु, हर जन्म में किसी भी भव में मैं हूँ, हर भव में आप ही मेरे स्वामी रहना, ताकि आपका मार्गदर्शन मुझे मिले, आपका आशीर्वाद मिले, और मैं अब इस संसार रूपी सागर को पार हो सकूं, और एक दिन आपके समान मैं भी मोक्ष पद को प्राप्त हो सकूं। तो हमेशा निरंतर हमें यही भावना भाते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ये काव्य स्त्री रोग से संबंधित जो रोग है उनका निवारण करने वाला है, और समस्या भी यही है कि स्त्री संबंधित समस्त रोग, इसमें रिद्धि और मंत्र की जाप होगी काव्य के साथ। इसमें जो द्रव्य है वह है अक्षत, अक्षत हमें लेने हैं।
दिशा उत्तर, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन बहुरंगी। ठीक है, बहुरंगी मतलब कई रंग हो जिसमें, रंग भी बहुरंगी। और माला आप कोई भी ले सकते हैं, पीली माला, लाल माला, कोई भी माला आप ले सकते हैं। दिन 23 और जाप संख्या 23,000। मैंने उसका बीजाक्षर नहीं बताया शायद, पहले वाले का 41 नंबर वाले का। उसका बीजाक्षर है 6। 6 क्षत्रिय वाला 6 लिखिए और उसके आगे विसर्ग लगा दीजिए। ठीक है, 6 इसका बीजाक्षर है। और इसका 42 नंबर के काव्य का जो बीजाक्षर है वो है लम। लम बीजाक्षर है, लय और उसके ऊपर बिंदी, जो कि स्त्री संबंधित समस्त रोगों का नाश करने वाला है, लम बीजाक्षर। ये हमारे मूलाधार चक्र का भी बीज मंत्र होता है। और मूलाधार चक्र भी हमारा कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है ना। तो इसलिए इस बीजाक्षर का हम जितना भी जाप करते हैं तो हमारी जितनी भी पेट संबंधित, कब्ज संबंधित, नीचे क्या कहते हैं, नाभि से नीचे के जितने भी रोग होते हैं उनका निवारण करने के लिए ये बीजाक्षर है, लम बीजाक्षर। इसकी जो भावना है वह है, मेरे शरीर का हर एक कण स्वस्थ है। मेरे शरीर का हर एक कण स्वस्थ है, या हर एक रोम स्वस्थ है। इसकी रिद्धि है, ओम रीम अरहम नमो इति वत रोए णासे। मंत्र है, ओम नमो भगवते स्त्री प्रसूत रोगादि शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मासिक धर्म में ज्यादा परेशानी हो तो उसके लिए एक मिट्टी की छोटी हंडिया ले लें। एक मिट्टी की छोटी हंडिया ले लें, उसमें गंगा जल भर लें और उसके अंदर लाल रंग की रोली डाल दें। फिर उसे रोगी महिला के ऊपर से 7 बार उतारा करके चौराहे पर रख दे। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखिए कि कोई आपको उस वक्त टोके नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कोई टोके नहीं। और क्या कर सकते हैं, तो अगर कोई भी गुप्त रोग हो गए हैं तो उसमें केला और घी, भोजन के पूर्व खाने से, केला और घी, देसी घी भोजन से पूर्व खाना है, उससे भी स्त्री गुप्त रोग ठीक होते हैं। अगर प्रदर रोग है तो आंवले के बीज जल में पीसकर, आंवले के बीज को पीस लीजिए जल के साथ, उनमें मिश्री मिलाकर पी लीजिए, इससे प्रदर रोग नष्ट होते हैं। आंवले के बीज को जल में पीसकर मिश्री मिलाकर पीने से प्रदर रोग नष्ट होते हैं। चावल की घोलाई का पानी पिलाने से भी प्रदर रोग नष्ट होते हैं। चिकनी सुपारी का चूर्ण, चिकनी सुपारी का चूर्ण 25 ग्राम, और घी और मिश्री, इन तीनों को एक साथ लेने से भी सभी प्रकार के प्रदर रोग मिटते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये काव्य भी हो जाते हैं, दो काव्य, 41 और 42। और अब अंतिम, कल हमारे दो काव्य और हो जाएंगे। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।